हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी की इस शानदार ट्यूटोरियल में। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो भी एक्सेल में जितने भी सम के रिलेटेड फॉर्मूलेज होते हैं वो हम आज कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला अगर एक्सेल में स्टार्ट होता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ सम, तो आप देखेंगे यहाँ पे सम के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज थे वो यहाँ पे आ गए हैं। जो कि कितने फार्मूले हैं, तीन 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 छः दो आठ फार्मूलेज है। जो कि है ये सम, सम इफ एस, फिर सम प्रोडक्ट, फिर सम एस क्यू, फिर सम एक्स टू एम वाई टू, फिर है सम एक्स टू पी वाई टू, और फिर है सम एक्स एम वाई टू। जो ये 8 फॉर्मूलेज है सम के रिलेटेड, उनको आज हम कवर कर रहे हैं अपनी इस ट्यूटोरियल में। तो ये देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे फॉर्मूलेज आ रहे हैं वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो कि है देखिए सम, सम इफ एस, सम प्रोडक्ट, फिर सम एस क्यू, फिर सम एक्स टू एम वाई टू, फिर सम एक्स टू पी वाई टू, फिर सम एक्स एम वाई टू। ठीक है जी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इन्हीं सभी फंक्शन को हम आज इस ट्यूटोरियल में सभी 8 फंक्शन को कवर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सम ऑरेंज में डाला है, तो यहाँ पे मैंने सभी को यहाँ पे अलग अलग हम अलग अलग टैब में इन सभी को रन करके देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। देखिए सम के लिए मैंने ऑरेंज दिया हुआ है, सम इफ के लिए मैंने अलग से टैब दिया हुआ है जो कि रेड में है। ग्रीन के लिए मैंने सम आई एफ एस के लिए मैंने ग्रीन वाला टैब दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से किया हुआ है। ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की है वैसे सजाने के लिए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम फंक्शन को करते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी अगर एक्सेल चलाता है तो सबसे पहला अगर फॉर्मूला करता है वो तो सम का ही होता है। बट सभी ने सम फॉर्मूला ही किया होता है, बट बाकी जो ये फॉर्मूलेज है ये कोई देखता ही नहीं है। ठीक है। तो चलिए आज हम सभी ये फॉर्मूलेज करते हैं। सम आपने वैसे पढ़ा ही होगा, फिर भी हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले चलिए आइए सम कवर करते हैं। तो इसको करने के लिए मैं चला जाता हूँ सम के टैब में। तो ये देखिए इसमें हम कवर करेंगे सम फंक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बना बनाया, ये मैंने डेटा पहले से बनाया हुआ है तो टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कंपनी नेम है, तो कुछ कंपनीज है और उनके प्रोडक्ट है, जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और बनाते हैं बेचते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, 4-5 लोकेशन रखी है। जहाँ पे सपोज कीजिए जैसे सैमसंग है, सैमसंग की एलईडी चंडीगढ़ में 25 बिकी, कुल्लू में 65 बिकी, दिल्ली में 25 बिकी, और पटना में 95 बिकी, और मुंबई में 48 बिकी। अब टोटल कितनी बिकी सैमसंग की एलईडीज, वो हमको पता करनी है। वो हम कैसे पता करेंगे, तो हम यहाँ पे उसका इस सब का हम यहाँ पे सम करके इसका पता लगा सकते हैं कि टोटल एलईडीज कितनी बिकी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे फोकस भी कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं कैसे लगा रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सम। ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे सम, और मैं क्या कर दूंगा, टैब दबा दूंगा। टैब दबा दिया। अब ये बोल रहा है मुझे नंबर 1 नंबर 2 लिखने के लिए, या हम यहाँ पे इसकी जगह रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेंज में क्या सिलेक्ट करूंगा, जो यहाँ पे मेरे पास रेंज है, जो भी मेरे पास यहाँ पे रेंज है, आप देख सकते हैं जो भी मेरे पास यहाँ पे रेंज है, ये वाली रेंज, इसको मैं टोटल सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। ये मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे टोटल रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जो कि कितनी है D5 से H5 तक। ठीक है जी। आप इस ढंग से रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए ये वाला मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और मैं कर दूंगा सिंपल एंटर। जैसे मैं कर दूंगा एंटर, वैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल जो था वो मेरा यहाँ पे शो हो गया। जितनी भी एलईडीज मेरी यहाँ पे जितनी बिकी थी इन 5 सिटीज में, उसका यहाँ पे सैमसंग की एलईडीज उसका यहाँ पे टोटल आ गया है। ये देखिए। ठीक है। अब मैं इसका क्या कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा बीच में ले आता हूँ। ये देखिए। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, टोटल को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। थोड़ा इसको एक साइज बढ़ा भी देता हूँ, 1-2 साइज, और इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ अलग कलर में। इसको मैं रेड में शो कर लेता हूँ। ठीक है। अब दूसरा क्या है मेरा, एक बार मैं और लगा देता हूँ। अब फिर से ध्यान से देखिएगा।
अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इक्वल टू सम, ठीक है, ये देखो सम आ गया। या आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, मैंने कर दिया इसके ऊपर क्लिक। जैसे ही मैंने कर दिया इसके ऊपर डबल क्लिक, वैसे ही मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो गया एक्टिवेट। जैसे ही फॉर्मूला हो गया मेरे पास एक्टिवेट, वैसे मैं क्या कर दूंगा, रेंज को कर दूंगा सिलेक्ट। जैसे ही मैंने कर दिया रेंज को सिलेक्ट, वैसे ही मेरी आगे रेंज होगी सिलेक्ट, और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, तो मेरा फॉर्मूला हो गया है कंप्लीट। और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा एंटर। जैसे ही मैंने कर दिया एंटर, तो जितना भी मेरा यहाँ पे एलईडीज बिकी थी, वो मेरी होगी यहाँ पे रेंज टोटल सिलेक्ट। और मेरा यहाँ पे जितनी भी चंडीगढ़, कुल्लू, दिल्ली, पटना, मुंबई मिला के जितना भी था, वो मेरा यहाँ पे सम हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया है टोटल, 253। अब मेरे पास इतनी जगह का फिर से सम करने को है। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको कर सकते हो सिलेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट, और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेरा प्लस वैसे व्हाइट में बना हुआ है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोने में जाना है। यहाँ पे देखो ये ब्लैक बन जाएगा। जैसे ही ये ब्लैक बन जाएगा, जैसे ही ये ब्लैक यहाँ पे बन गया, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको ड्रैग कर दोगे, नीचे को पकड़ लोगे और ड्रैग कर दोगे नीचे को। मैंने कर दिया कर दिया कर दिया, ये मैंने यहाँ पे कर दिया और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ये देखिए पूरा जितना भी था मेरा सम का फॉर्मूला ड्रैग हो गया, और वो सभी जगह पे यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीका से क्या करते हैं, हम सम फंक्शन को अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, दूसरा था हमारा सम इफ। तो हम चलते हैं सम इफ की तरफ। ये हमारा सम हो गया है कंप्लीट। तो हम चलते हैं सम इफ की तरफ। ये है मेरा सम इफ की टैब, मैं जाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया सम इफ फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, सम इफ में क्या करते हैं हम, सम इफ में हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा दिया और थोड़ा कलरिंग कर दी और बोल्ड कर दिया, ताकि टोटल कुछ अलग से आपको नजर आए। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया। मैं इसके लिए आपको अलग से बना देता हूं। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया कंपनी, और कंपनी में कितनी हुई सेल्स, कोई एक स्पेसिफिक कंपनी मैंने ले ली और स्पेसिफिक उसकी सेल्स मैंने यहाँ पे ले ली। मैंने यहाँ पे कर दिया, ये मैंने एक छोटा सा टेबल यहाँ पे बना दिया। ये देखिए ये मेरा एक छोटा सा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे कंपनी और उसकी सेल्स मुझे यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पे सम फंक्शन लगा देता हूँ, सम, और ये हो गया मेरा, ये मैंने कर दिया क्लोज। जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले सम वाले ट्यूटोरियल में बताया था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया ड्रैग। ये मेरा यहाँ पे सम का फंक्शन हो गया है सभी जगह अप्लाई। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सम इफ फंक्शन के बारे में कर रहा हूँ। तो सम इफ फंक्शन के लिए मैं क्या कर लिया, मैंने अलग से छोटा सा बॉक्स ले लिया, एक छोटा सा टेबल ले लिया। अब इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल में हम जानना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक कंपनी की कितनी सेल हुई है ऑल ओवर। देखिए यहाँ पे सैमसंग 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 यहाँ पे 2-3 बार है, फिलिप्स भी है, शाओमी भी है। तो हम जानना चाहते हैं शाओमी के बारे में। तो मैं शाओमी को करता हूँ यहाँ से कॉपी। ये देखिए शाओमी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि शाओमी की टोटल कितनी सेल हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे नजर रखिएगा इस जगह पे। अब शाओमी की सेल टोटल जानने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे, यहाँ देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ फंक्शन, सम इफ के बारे में ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लगा रहा हूँ फंक्शन। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इक्वल टू। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाया सम, और दूसरा फंक्शन था ये वाला, तो सम इफ, ये आ गया सम इफ, और मैंने कर दिया इसको टैब से, मैंने कर दिया कीबोर्ड से इसको एक्टिवेट। जैसे मैं टैब दबाता हूँ वैसे ही फॉर्मूला हो जाता है एक्टिवेट। ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला एक्टिवेट हो चुका है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहले मुझे कंपनी की रेंज सेलेक्ट करनी है कंपनी के बारे में। तो कौन सी है वो है ये वाली। ये मैंने यहाँ से कंपनी की रेंज सेलेक्ट कर ली, ये वाली कंपनी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कंपनी के बारे में ही सेल पता करनी है। तो मुझे
पहले रेंज सेलेक्ट करनी कि इन कंपनियों में से मुझे Xiaomi की, सॉरी यहीं पे ही हो गया। मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है कंपनी नेम में से। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, फिर से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या आ गया, रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कॉमा। तो कॉमा के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा कॉमा। उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा रहेगा Xiaomi की, मुझे सिर्फ Xiaomi का डाटा जानना है। क्या करना है, मुझे सिर्फ Xiaomi का डाटा जानना है। ठीक है, तो वो डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा, वो डाटा मुझे मिलेगा टोटल से। यहाँ पे टोटल मुझे इसका डाटा मिल जाएगा। ये मैंने कर दिया सिलेक्ट, ये देखिएगा आप, ये मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, अब आप देखेंगे मैं कर दूंगा एंटर। जैसे मैं कर दूंगा एंटर, तो मुझे Xiaomi का सारा यहाँ पे इसकी सेल्स टोटल जितनी भी हुई थी पांचों सिटीज में, और चाहे वो एलईडीज बिकी थी, चाहे वो अपनी मोबाइल बिके थे, जो भी बिका था वो टोटल यहाँ पे Xiaomi की सेल आ जाएगी। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एंटर, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 599। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट आपको बताने के लिए, ये देखिए। ठीक है, अब Xiaomi का इसने 599 कैसे दिया मुझे, मैं आपको बताता हूँ। Xiaomi देखिए यहाँ पे कितनी जगह है, Xiaomi है यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 जगह मेरे पास Xiaomi। अब Xiaomi का यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, ये मैंने कर दिया सिलेक्ट। और उसके बाद दूसरा कौन सा Xiaomi, ये वाला। अब मैं कीबोर्ड से रख रहा हूँ कंट्रोल दबा के, और मैं इस वाली सेल को भी कर रहा हूँ सिलेक्ट। इसको भी मैंने कर दिया सिलेक्ट, और इसको भी मैंने कर दिया सिलेक्ट। 2 मेरे हो गए काउंट। उसका तीसरा यहाँ पे है, तो मैंने इसको भी कर दिया सिलेक्ट। और टोटल देखिए इसकी कितनी रेंज बनी, इसका सम कितना हुआ, 599, जो कि मुझे यहाँ पे शो बता रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अलग से भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब Xiaomi का टोटल यहाँ पे 229 था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 229 प्लस Xiaomi का यहाँ पे दूसरा था 164, तो मैंने कर दिया 164। और तीसरा कितना था Xiaomi का 206, तो मैंने क्या कर दिया प्लस 206। ठीक है जी, और मैं कर दूंगा एंटर। देखिए कितना आया इसका रिजल्ट, 599। तो इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, टोटल इसकी जितनी भी थी कंपनी की सेल, वो यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब दूसरा मैं एक और कंपनी के बारे में भी यहाँ पे कर लेता हूँ। सपोज कीजिए हम वन प्लस तो एक बार ही है, तो यही वाला ही डाटा आएगा। मैं क्या करता हूँ, सैमसंग 2 जगह है, तो सैमसंग का डाटा एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल सेल कितनी हुई थी। तो मैंने सैमसंग की इस बार सेल चेक करनी है। तो हम सैमसंग की सेल चेक करने के लिए क्या करेंगे, सैमसंग की सेल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आप फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, फिर से मैं फोकस कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से, आपका फोकस इसी जगह पे हो। मैंने क्या किया, मैंने किया सम इफ, और मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्मूला के ऊपर कर दिया डबल क्लिक, मेरा फॉर्मूला हो गया एक्टिवेट। अब बोल रहा है रेंज सेलेक्ट करने के लिए, रेंज में हम क्या लेंगे, रेंज में हम लेंगे कंपनी की रेंज। ये मैंने ले ली रेंज कि इन कंपनियों में से, सिर्फ इन कंपनियों में से। अब आगे क्या बोल रहा है, कॉमा। अब क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मेरा क्या रहेगा, क्राइटेरिया मेरा रहेगा सैमसंग। इन कंपनियों में से मुझे सिर्फ सैमसंग, इन कंपनियों में से मुझे सिर्फ सैमसंग का कॉमा क्या चाहिए, टोटल चाहिए। कि टोटल सिर्फ मुझे इन सभी कंपनियों में से सिर्फ सैमसंग की कंपनी का टोटल चाहिए। तो मैंने कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और मैंने कर दिया एंटर। अब देखिए सैमसंग का यहाँ पे टोटल जितना भी था सेल हुई थी, वो यहाँ पे मेरे पास आ गई है। तो सम इफ फंक्शन का हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे 2 जगह सैमसंग, ये 258 प्लस 200, तो सिंपल सी बात है कितना हुआ ये 45800। तो दूसरा फंक्शन जो था हमारा सम इफ, वो हो गया हमारा इस तरह से कंप्लीट। ये था हमारा सम इफ। अब तीसरा हमारा सम इफ एस। ठीक है, अब ये सम इफ एस दिख रहा है ग्रीन कलर में है, तो हम जाएंगे क्रीम कलर वाली टैब में, तो मैंने इसको कर दिया ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ
कंपनी का नाम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे पहले, कंपनी नेम और मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे मैं उसका प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब सम इफ एस से मुझे क्या मिलेगा, मुझे कंपनी का जो नाम था, सिर्फ कंपनी का टोटल नहीं चाहिए कि सिर्फ कंपनी का टोटल रिकॉर्ड चाहिए कि इतना मिला, मुझे चाहिए टोटल की जो कंपनी है। सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पे लास्ट बार मैंने Xiaomi का किया था, Xiaomi का टोटल मेरे पास रिजल्ट आया था कि 4K एलईडी जितनी बिकी थी, मोबाइल जितने बिके थे और एलईडी भी जितनी बिकी थी। अब मुझे स्पेशल पता करना है कि सिर्फ Xiaomi की 4K एलईडीज कितनी बिकी थी, से मुझे वही पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं लगाता हूँ सम इफ एस फंक्शन। यहाँ पे मैं नॉर्मल सम फंक्शन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसलिए खाली छोड़ा है ताकि आप बार बार देखते रहें कि मैं ये किस तरह से कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं पहले भी कर सकता था, मैंने तभी नहीं किया, ताकि आप इसको बार बार देखते रहें ताकि फिर समझ पूरा आ जाता है। मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट, मैंने इसको कर दिया बीच में, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी थोड़ी ये भी बढ़ा दी और मैंने इसको बोल्ड कर दिया और मैंने इसको अलग से कलर दे दिया ताकि टोटल थोड़ा अलग अच्छे से मुझे शो हो जाए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्पेशल कंपनी के प्रोडक्ट की सेल जाननी है। तो मैं अब क्या करूंगा, कंपनी नेम लिख लिया, प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ पे सेल्स लिख लिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक छोटा सा टेबल यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल देखनी है। जैसे Xiaomi का हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने Xiaomi की टोटल सेल देखी थी 599, जो कि थी 4K एलईडी की 229, और उसके बाद मोबाइल की जो बिके थे वो थे 164 पीस, और जो थी एलईडीज वो थी 206 पीस। तो टोटल कितने थे, 599 पीस। अब हमको सिर्फ Xiaomi की 4K एलईडीज के बारे में जानना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फंक्शन लगता है सम्स इफ एस फंक्शन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, Xiaomi के बारे में मुझे पता करना है जी। तो मैंने Xiaomi यहाँ पे डाल दिया। अब Xiaomi के मुझे कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानना है जी, तो मुझे Xiaomi का डालना है 4K एलईडीज के बारे में। तो Xiaomi का 4K एलईडी के बारे में मुझे यहाँ पे जानना है। तो अब देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फंक्शन, मैन फंक्शन जो है वो यहीं पे लगेगा। अब देखिएगा आप यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा फोकस भी कर लेता हूँ ताकि आपका फोकस रहे यहीं पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट कर रहा हूँ ओपन, ब्रैकेट कर रहा हूँ ओपन, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ कौन सा फंक्शन था मेरा, सम। ये मेरा देखो सम भी हो गया, सम इफ भी हो गया। अब मेरा कौन सा, ये सम इफ एस फंक्शन। तो मैं इसको कर दूंगा डबल क्लिक, मेरा ये हो गया है एक्टिवेट। अब सबसे पहले ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है सम रेंज। अब हम क्या करेंगे, सम रेंज में जो जितनी भी टोटल जो सम की रेंज थी उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या मांग रहा है, सम की रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम रेंज में क्या करेंगे, अब हम ध्यान से देखिएगा, सम रेंज में हम सम की रेंज ले लेंगे। ये मैंने सम की रेंज ले ली। अब मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा कॉमा। अब बोल रहा है कॉमा लगाने को, उसके बाद क्या बोल रहा है ये, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया करने के लिए। क्राइटेरिया मेरा क्या रहेगा, ये रहेगा मेरा कंपनी, जो मेरे कंपनी थी अब वो यहाँ पे आएगी कंपनी। ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मेरा कंपनी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही थी, ये अब कंपनी आ गई। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कर देता हूँ थोड़ा डिलीट, ताकि ये थोड़ा यहाँ पे आ जाए। अब मैं इसको एक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इन दो प्रोडक्ट को कर लेता हूँ डिलीट, यहाँ पे कर लेता हूँ इंसर्ट, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा मेरे पास क्लियर अब दिखने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कर दिया सम इफ एस, ये कर दिया एक्टिवेट। अब बोल रहा है मेरे पास सम रेंज, तो सम रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा सम्स की रेंज, ये मैंने ले ली सम्स की रेंज। फिर बोल रहा है कॉमा, तो मैंने कर दिया कॉमा,
अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया में हम क्या लेंगे, हम लेंगे कंपनीज का नाम। यहां से मैंने कंपनीज का नाम कर दिया सिलेक्ट। अब बोल रहा है फिर से कॉमा, तो मैंने लगा दिया कॉमा। तो फिर क्या बोल रहा है ये, अब बोल रहा है कम क्राइटेरिया वन, उस क्राइटेरिया रेंज में से सिर्फ एक क्राइटेरिया लो। उस कंपनी जो रेंज मैंने सेलेक्ट की थी उसमें से एक कंपनी लो जिसके बारे में आपको जानना है। मुझे जानना है शाओमी के बारे में, शाओमी के बारे में मुझे जानना है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से करूंगा, यहाँ पे बोला कॉमा लगानी है, फिर से लगाना कॉमा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे प्रोडक्ट की रेंज सेलेक्ट करनी है। तो मैंने प्रोडक्ट की पूरी रेंज कर दी सिलेक्ट। ये देखिए मैंने प्रोडक्ट की रेंज भी कर दी पूरी सिलेक्ट। अब मुझे क्या बोल रहा है ये, अब मुझे बोल रहा है कॉमा करके, अब मुझे बोल रहा है किसी एक प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पे दो। तो हम कौन से देंगे, वो हम देंगे 4K LEDs का। चाहे आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, अब चाहे यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली ये, कि मुझे 4K LEDs के बारे में जानना है कि ये कितनी बिकी है। अब क्या करेंगे, मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और मैं कर दूंगा एंटर, तो यहाँ पे 4K LEDs मेरे पास 143 पीस बिके थे, तो यहाँ पे 143 यहाँ पे आ जाएगा। मैं कर दूंगा एंटर, तो यहाँ पे देखिए 143 मेरे पास आंसर आ गया है। ये देखिए, ठीक है जी। अब मैं एक बार फिर से लगा देता हूँ फॉर्मूला, एक बार फिर से लगा देता हूँ। अब दूसरी बार फॉर्मूला किस पे लगाया हूँ, दो है कोई यहाँ पे, सपोज कीजिए सपोज कि इसको मैं ओप्पो कर लेता हूँ, इसको मैं ओप्पो कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ओप्पो दो जगह हो गए। अब मैं ओप्पो के बारे में जानता हूँ, और मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पे मैंने कर लिया पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, ओप्पो की एलईडीज के बारे में जानना है। अब मैंने कर दिया यहाँ पे एलईडी। अब मुझे सिर्फ ओप्पो की एलईडी जाननी है, तो एक बार फिर से देखिएगा कैसे करूंगा मैं। मैंने क्या किया, फोकस कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, सम इफेस, ये मैंने कर दिया सिलेक्टेड। अब सम की रेंज बोल रहा है, तो सम की रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये देखिए सम की रेंज कर रहा हूँ सिलेक्टेड। ये मैंने सम की रेंज की यहाँ पे सिलेक्टेड। इसके बाद बोल रहा है सम की रेंज के बाद कॉमा, तो मैंने लगा दिया कॉमा। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा मेरा, कंपनीज का नाम। तो कंपनी का नाम मैंने कर दिया सिलेक्टेड। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए उसके बाद बोल रहा है कॉमा, तो मैंने लगा दिया कॉमा। उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया, जो आपकी क्राइटेरिया रेंज थी उसमें से एक क्राइटेरिया लो। तो मेरी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मेरा रहेगा ओप्पो, कि मुझे ओप्पो के बारे में जानना है। उसके बाद मेरा क्या रहेगा, उसके बाद मैं करूंगा कॉमा, तो उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू, मतलब कि दूसरा जो उसकी सब कैटेगरी थी, जो कि रहेगी मेरी प्रोडक्ट नेम। तो मैंने प्रोडक्ट नेम यहाँ पे कर दिया सिलेक्टेड। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया कॉमा। तो उसमें से बस एक प्रोडक्ट के मेरे बारे में जानना है, वो क्या रहेगा, वो मैं कोई भी सिलेक्ट, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी एक जगह पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया सिलेक्टेड, और मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए ऐसे होगा आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ एंटर। जैसे ही मैं कर दूंगा एंटर, ये देखिए कितने प्रोडक्ट थे, कितने प्रोडक्ट्स थे ओप्पो की एलईडीज के बिके हुए, वो थे 112। तो यहाँ पे मेरे पास कितने आ गए, देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गए 112। अब आप एक और चीज देखिएगा, फॉर्मूला लगाने का तभी फायदा है, अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस भी करूंगा तो अपने आप वहां पे चेंजेस होएगा। अगर मैं ओप्पो यहाँ पे लिख लेता हूँ ओप्पो, और ओप्पो की ये भी एलईडी है, और यहाँ पे फिर से चेंजेस देखो वहां पे आ रही है, क्योंकि पूरा ये है फंक्शन, ये मैंने सभी में फॉर्मूलाज के अंदर कर दिया है। तो कभी भी कोई भी चेंजेस करेंगे अपने आप चेंजेस यहाँ पे होती जाएगी। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए अब तीसरा, तीसरा था मेरा सम प्रोडक्ट। तो अब हम ये हमने सम कर लिया, सम इफ भी कर लिया, सम इफ एस भी कर लिया। अब हम करेंगे सम प्रोडक्ट के बारे में। सम प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे ये वाला है कुछ कलर, तो इसमें चलते हैं हम सम प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये मेरा टेबल बना पड़ा है, सॉरी।
अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। सम प्रोडक्ट होता है जो कि क्या होता है, सम प्रोडक्ट यूज टू सम द प्रोडक्ट। ये क्या करता है, प्रोडक्ट को सम करता है। नाम से पता चल रहा है सम प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को सम करता है, यूज टू सम द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग रेंजेस। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, चाहे आपको समझाया नहीं आया मैंने बता दिया आपको, अब एक्चुअली मुझे प्रैक्टिकल करके समझाना आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ आता है, रट्टा मार में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। वो तो बस वैसे ही पास करने के लिए होता है पेपर में, एक्चुअली में अगर काम आएगा तो आपको सब कुछ आएगा। तो अब सम प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें फ्रूट के नाम है, फ्रूट के रेट है, एप्पल 100 रुपये किलो है, मैंगो 150 रुपये किलो है, ग्रेप फ्रूट 200 रुपये किलो है, पाइन एप्पल 130 रुपये किलो है, ब्लूबेरी बहुत सस्ता है मेरे पास, 50 रुपये किलो रेट है, तभी तो सबसे ज़्यादा ले ली है, 6 क्वांटिटी ले ली है, 6 किलो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सम 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 करना मुझे यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मुझे सम नहीं करना। अच्छा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट करने के लिए क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसके लिए यहाँ पे एक लिख देता हूँ, टोटल एक्सपेंसिस। टोटल एक्सपेंसिस, क्योंकि हम कर रहे हैं टोटल एक्सपेंस, तो यहाँ पे करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका मान लो टोटल करने के लिए हम क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पे कितना है 100 रुपये, तो एप्पल 100 रुपये है, तो 2 किलो एप्पल, 2 किलो लिए हैं तो कितने यहाँ पे होंगे 200 रुपये के। तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा ऐसा, तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे गुना, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली रेंज सिलेक्ट कर लूंगा और मैं कर दूंगा ओके। ये देखिए आपके पास यहाँ पे 200 आ गया। वैसे ही मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा ड्रैग, तो सारा फॉर्मूला हो जाएगा एकदम सही। और ये देखिए मेरा फॉर्मूला एकदम प्रोडक्ट का यहाँ पे लग गया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। बट हमको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं सीखना था, चलो अच्छा हो गया मैंने यहाँ पे भी खाली रखा था, ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया कि पोमेग्रेनेट अगर अनार 120 रुपये किलो है, तो 4 किलो अगर ले जाएं तो वो 440 रुपये किलो हमारे को पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस करना है कि टोटल मेरे को खर्चा कितना लगा भाई। अब क्या करूंगा मैं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सम प्रोडक्ट का यूज करूंगा। अब देखिए मैं कैसे करूंगा सम प्रोडक्ट का यूज। अब यहाँ पे आप फोकस रखिएगा, इस जगह पे फोकस रखिएगा आप। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ग्रीन, इसकी थोड़ा मैं करता हूँ रेंज ज़्यादा बोल्ड। अब देखिए यहाँ पे रखिएगा आप फोकस, थोड़ा सा फोकस रखिएगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे रखिएगा फोकस। अब टोटल एक्सपेंस जानने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम, ये 3 मैंने कर लिए, सम प्रोडक्ट में कर रहा हूँ तो सम प्रोडक्ट में कर दूंगा क्लिक। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है ये एरे, कि एरे आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। एरे में कौन सा लगेगा मेरा, जो ये रेट वाला था ना, जो ये रेट वाला था ये वाला यहाँ पे आएगा। ये मैंने रेट का रेंज कर दी एकदम सिलेक्ट। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या बोल रहा है कॉमा, तो मैंने लगा दिया कॉमा। उसके बाद क्या बोल रहा है एरे टू लगाओ आप, तो एरे टू कौन सा लगेगा, वो क्वांटिटी का लगेगा। ये देखिए मैंने क्वांटिटी का भी एरे कर दिया सिलेक्ट। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, रेट कर दी पूरी सिलेक्ट, कॉमा करते कितनी क्वांटिटी में मैंने लिया, तो ये भी कर दिया मैंने सिलेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, सिंपल मुझे ये दो ही करना है यहाँ पे सिलेक्ट, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप जितने हो सकते हैं आपने किया हो प्रोडक्ट उतने आप वहाँ पे जोड़ सकते हो, बट मेरे पास यहाँ पे दो ही एरे हैं तो मैं इन दो को ही करूंगा यहाँ पे सिलेक्ट। ये देखिए इस तरह से मेरा फंक्शन यहाँ पे लग जाएगा, और जैसे लगा मैं कर दूंगा एंटर। जैसे मैं कर दूंगा एंटर, वैसे ही मेरे पास सम का जो प्रोडक्ट था सम प्रोडक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए मैं कर रहा हूँ एंटर, जैसे ही एंटर वैसे ही मेरे पास यहाँ पे जितना भी इसका सम प्रोडक्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपने आप ही। अब देखिए जैसे मैं अगर इसका सम भी करता हूँ सिंपल, ये तो मुझे करना नहीं था, अब ये मैंने कर दिया सम इस रेंज का, तो मैंने कर दिया एंटर। तो आप देखेंगे ये सेम टू सेम किसके बराबर निकला, इसके बराबर निकला। ये देखिए, बट मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ मैंने टोटल का
नहीं किया था। यहाँ पे मैंने किस ढंग से किया था, सम प्रोडक्ट का यूज किया था। मैंने क्या किया, सिंपल रेट को भी प्लस कर लिया और क्वांटिटी को भी प्लस कर लिया और ऊपर से इनको गुना कर दिया, कहानी खत्म। फिर से मैं एक बार करके देखता हूँ आपको, ठीक है। जैसे सम इसका कितना था, इतना था, बट मैं डायरेक्ट इस वाले को यूज किए बिना भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपने देख लिया है, ये तो 2510 है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सम प्रोडक्ट का यूज कर लिया, ये मैंने सम प्रोडक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर दिया, सबसे पहले इसको कर लिया सिलेक्ट, अब मैंने कॉमा करके फिर इस क्वांटिटी को कर लिया सिलेक्ट और मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद और मैंने कर दिया ओके। बस 2510 मेरा आ गया। सिंपल सी बात, मुझे कोई इसका टोटल करके सम करके करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा इससे भी कर लिया। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये क्या यूज था हमारा, सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज था। होप सो आपको समझ आ गया होगा सम प्रोडक्ट। अब तीसरा मेरा कौन सा था, तीसरा था सम एस क्यू। जो सम एस क्यू है ना, ये किस लिए होता है यूज, स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन रेंज। जो मेरे पास रेंज दी हुई है उसके स्क्वायर का सम करता है। उसको पहले स्क्वायर करेगा, मेरे पास सपोज कीजिए एक है, मेरे पास दो है, तो दो को चार करेगा और फिर उसके बाद उनका सम करेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सम एस क्यू मेरे पास यहाँ पे येलो कलर में है, तो चलता हूँ मैं येलो टैब में। तो ये देखिए मेरे पास वही रेंज आ गई है जो ये पीछे वाली थी। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से होगा मेरा सम एस क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब देखिएगा कैसे लगा रहा हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिएगा, अब देखिएगा मैं यहाँ पे किस तरह से लगा रहा हूँ सम एस क्यू। मैंने इक्वल टू किया सम एस क्यू, ये वाला है, ये चार मेरे हो गए कंप्लीट। मेरा पांचवा कौन सा आ गया, सम एस क्यू, ये मैंने कर दिया एक्टिवेट। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, नंबर वन। तो यहाँ पे मेरे पास बोल रहा है नंबर वन। तो नंबर वन का मतलब कि कोई भी आप इसमें एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कौन सी रेंज सेलेक्ट कर ली, मैंने कर ली ये वाली रेंज सेलेक्ट। ये देखिए मैंने ये वाली रेंज कर ली सिलेक्ट। तो मैंने क्या कर दिया, अब कर दिया क्लोज। जैसे मैंने कर दिया क्लोज और मैंने कर दिया एंटर, जैसे मैं कर दूंगा एंटर वैसे ही मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया 81। अब ये 81 क्या आया है यहाँ पे, अब ये 81 क्या है यहाँ पे, ये 81 कैसे आया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इसने क्या किया, सम एसक्यू फंक्शन एक्चुअली में क्या करता है, ये करता है सबसे पहले इसने इन सब का स्क्वायर किया, इन सब का स्क्वायर किया और उसके बाद उन स्क्वायर को प्लस कर दिया। तो सम एसक्यू की डेफिनेशन एक्चुअली में क्या है, तभी मैं बता रहा था ये किस लिए यूज होता है, यूज टू सम द स्क्वायर, यूज टू सम द स्क्वायर, ये वाली इसकी आप डेफिनेशन रख सकते हैं। ये किस लिए यूज होता है, स्क्वायर का सम करने के लिए। अगर मुझे सम का स्क्वायर करना है तो मुझे सम एसक्यू यूज यहाँ पे करना है। ये देखिए समझ आ गई आपको। अब मेरे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है यहाँ पे, फॉर्मूलाज में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है ये सम एक्स टू एम वाई टू, सम एक्स टू एम वाई टू। अब ये कौन सा टैब है, वो है ये वाला टैब। तो चलते हैं इसमें, ये देखिए सम एक्स टू, सम एक्स टू, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे एम वाई टू। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ एम वाई टू। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये वाला फंक्शन जो है मेरा वो मैं यूज करूंगा। अब वो कैसे यूज होगा, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये क्या करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक, दो, यहाँ पे मैंने कुछ ये वैल्यूज दे दी, ये रख लो, एक वैल्यूज है, पहली वैल्यूज है, ये दूसरी वैल्यूज है। अब ये क्या करता है, वैसे ये वाला फंक्शन, मेन कहानी हमारी इसी फंक्शन को सीखने की है कि ये फंक्शन करता क्या है। तो मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा कर देता हूँ
बड़ा साइज। अब देखिए ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए ये वाला फंक्शन है, ये सम x2 m y2, इसको करेंगे हम सिलेक्ट। जैसे मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट तो बोल रहा है एरे x और एरे y, सिर्फ ये दो रेंजेस लेगा, एरे x कॉमा एरे y। सबसे पहले मैं क्या कर दिया, इसको कर दिया सिलेक्ट, इस रेंज को कर दिया सिलेक्ट, और मैंने क्या कर दिया लगा दिया कॉमा, उसके बाद दूसरा भी कर दिया सिलेक्ट, जैसे मैंने कर दिया सिलेक्ट और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और मैंने कर दिया एंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 58। अब इसने 58 कैसे निकाला ये आंसर, अब यहाँ पे 58 कैसे निकला, हो गया ये आंसर। अब इसने क्या किया होगा, इसको मैं रेंज को कर लेता हूँ नीचे सिलेक्ट। अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है मेरे पास ये वाली, ये वाली है जी। अब इसने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है। तो इसने क्या किया एक्चुअली में, ये फंक्शन क्या करता है, इसने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 है लिखा हुआ, अब इसने क्या किया 2, ये देखिए 2 इंटू 2, इसने ऐसा कर लिया 2 इंटू 2, ये वाला मैं बता रहा हूँ क्योंकि छोटा है, 2 इंटू 2, और इसने यहाँ पे क्या किया 4 इंटू 4। अब इसने यहाँ पे क्या किया 4 इंटू 4, ठीक है जी, 2 इंटू 2 और 4 इंटू 4 इसने यहाँ पे कर दिया। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 4 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया 16। 4 इंटू 4 कितना हो गया जी हमारे पास, 4 इंटू 4 हो गया हमारे पास 16। अब इसमें इसने क्या किया, 16 में से इसने 4 को माइनस कर दिया, 16 में से इसने 4 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 16 चौके 12, 12। यहाँ पे तो इसने 9 आंसर दे दिया। फिर से मैं एक बार करके देखता हूँ इसको, कुछ तो प्रॉब्लम आई है इसमें, कुछ प्रॉब्लम आई इसमें, कुछ प्रॉब्लम तो आ गई। मैं थोड़ा छोटी रेंजेस ले रहा हूँ। मैंने कर दिया सम, ये था मेरा सम x2 my2, यही वाला था सम x2 ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, मैं वैल्यू, अच्छा मैंने टोटल रेंज ले ली थी, एक्चुअली में रेंज नहीं लेनी थी, ये मैंने गलत कर दिया, मुझे सिर्फ एक वैल्यू लेनी है यहाँ पे। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये एरे मैं एरे के उसमें आ गया, एरे नहीं इसमें सेलेक्ट करना था, इसमें सिर्फ वैल्यूज मुझे सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सेलेक्ट कर दिया ये वाली वैल्यू, अब मुझे मैंने कॉमा कर दिया और फिर मैंने क्या कर दिया दूसरी वाली वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, ठीक है जी। अब मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट कर दिया बंद, और ये देखिए ठीक है जी। और तो मैंने इसी ढंग से ये सभी जगह पे ड्रैग करके फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और आप देखेंगे ये कैसे आ रहा है, अब देखिए अब सही आ गया, 2 और 4 का मैं कर रहा था ना जी। अब देखिए अब इसने क्या किया, 2, ये 2 था यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो ये वाली दूसरा ये वैल्यू कौन सी थी, ये थी 4। मैं आपको इस वाले का बता रहा हूँ अभी कि ये कैसे निकला, इस वाले का बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या था 2, यहाँ पे था 4, तो इसने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बीच में इसने क्या कर दिया माइनस रखा हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा बीच में इसने माइनस रखा हुआ है क्योंकि ये क्या करता है बीच में माइनस करता है। अब देखिए इस तरीके से इसने काम किया हुआ है, सॉरी इसने इस तरीके से यहाँ पे काम किया इस फंक्शन में। क्या ओपन हो गया, ये देखिए मैंने माइनस रखा है यहाँ पे, और रेंज यार यहाँ पे रख लो माइनस, ठीक है जी। अब 2 और 2 कितने होते हैं, ये होते हैं 4, और माइनस
4 और 4 कितने होते हैं, 4 चौके कितने होते हैं 16। अब 4 में से 16 माइनस किया जाए तो कितना रहता है, क्योंकि माइनस यहाँ पे है तो ये रहता है -12। ये देखिए तो हमारे पास आंसर भी कितना है, सेम टू सेम -12। अब मैं देखूंगा, अब मैं करता हूँ ये वाला, तो इसने इसमें क्या किया होगा, तो आप देखिएगा 4 4 को 4 से किया तो 16 माइनस, यहाँ पे इसने माइनस किया है, यहाँ पे माइनस का निशान है, और 2 को 2 से किया तो वो कितना हुआ 4। ठीक है जी। अब 16 को 4 से अगर माइनस किया तो बड़ा, तो माइनस का जो था, अगर मैथ आपको पता होगा तो जिसमें जिसका ऑपरेटर बड़ा होता है तो वही वाला वहां पे यूज होता है। तो यहाँ पे 16 का ऑपरेटर प्लस का बड़ा था, तो यहाँ पे इसने सिर्फ 12 ही यूज किया है, ना कि माइनस यूज किया। यहाँ पे इसने माइनस यूज इसलिए किया क्योंकि 16 में माइनस लगा हुआ था। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये वाला फंक्शन वर्क करता है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, सिर्फ समझने वाली बात है कि फॉर्मूला जो है वो किस तरह से हमारा वर्क कर रहा है। बाकी फॉर्मूला लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाना तो बिल्कुल ईजी है ये वाला। तो सिंपल सी बात, हमने क्या करना है, ये वाला ऐसा करना है, ये देखिए इसको सिलेक्ट कर दिया, बस वैल्यूज भरनी है, ये वाली वैल्यू कॉमा ये वाली वैल्यू, बस हमको कुछ नहीं करना, करेगा तो फॉर्मूला। बस ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली में इसके पीछे की वर्किंग क्या है। ये देखिए -15, आपको तो कुछ नहीं करना है, करेगा तो फॉर्मूला खुद ही, बट हमको पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, मैंने इसलिए ये चीज बताई। ठीक है जी। तो इस तरीके से और आप फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हो और फॉर्मूला सभी जगह पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास कौन सा आ गया है नेक्स्ट फॉर्मूला, वो है मेरा सम x2 py2, जो कि है ऐसे बैंगनी जैसे कलर का। तो मैं जाऊंगा बैंगनी जैसे कलर में, तो ये हमारे पास आ गया है। और सिंपल सी बात है, इसमें भी वैसा ही होगा, कोई इसमें टेंशन नहीं होती। दो मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, वैल्यूज आ गई, ये पहली ये दूसरी। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी मैं वही करूंगा सेम टू सेम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो मैं वर्किंग समझाऊंगा आपको बाद में। बस यही वाला फंक्शन लगाऊंगा मैं, ये है देखो सम x2 py2, सम x2 py2, ये मैंने कर दिया एक्टिवेट। जैसे मैंने कर दिया एक्टिवेट, वैसे ही क्या होगा, जैसे एक्टिवेट होगा वैसे ही मैं करूंगा सेम टू सेम जैसे मैंने किया था। फर्स्ट वैल्यू दे दी और कॉमा करके सेकंड वैल्यू दे दी, और मैंने कर दिया ब्रैकेट कर दिया क्लोज, और मैंने कर दिया एंटर। जैसे ही मैंने कर दिया एंटर तो यहाँ पे आ गया 20 लिखा हुआ। वैसे कौन सा यहाँ पे क्या आ गया लिखा हुआ, यहाँ पे आ गया 20 लिखा हुआ। अब ये 20 कैसे आया ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये 20 कैसे लिखा हुआ आया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब ये कैसे आया, जो पीछे वाला था, जो ये वाला था, इसमें क्या हुआ था, बीच में माइनस किया था, दो क्वांटिटीज के बीच में पहले इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, और दोनों को बीच में माइनस कर दिया, ऐसा ही था। और जो ये वाला था, ये वाला है, ये क्या करेगा, ये भी इसका स्क्वायर करेगा और ये भी इसका स्क्वायर करेगा, बट बीच में इसको प्लस कर देगा, सिंपल। जिसके यहाँ 20 आया, यहाँ पे इसने क्या किया, चार चार है यहाँ पे ना, 4 और 2 है। अब इसने क्या किया है, 4 को 4 के साथ गुना कर दिया और 2 को 2 के साथ इसने गुना कर दिया, और बीच में यहाँ पे किसका साइन है, यहाँ है प्लस का साइन। अब 4 चौके कितने हो गए मेरे पास 16, और यहाँ पे प्लस है, और 2 दूने कितने हो गए मेरे पास 4, और 16 + 4 कितने हो गए मेरे पास 20, और 20 ही यहाँ पे मेरे पास आंसर है। देखिए सेम हो गया, मिल गया। ठीक है जी। वैसे ही देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आंसर आएगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए उस हिसाब से, 3 3 9 और 1, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 10। अब देखिए फंक्शन लगा के यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे 10 आएगा। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू सम x2 py2, मैंने कर दिया एक्टिवेट, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया कॉमा, ये वाली वैल्यू कर दी, ये कर दिया क्लोज, और मैंने कर दिया एंटर। ये देखो यहाँ पे कौन सी आ गई आंसर, ये आ गया यहाँ पे 10 आंसर। तो इस तरीके से ये वाला वर्क करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इसी फॉर्मूले को नीचे को ड्रैग कर लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 20 क्यों आया, यहाँ पे 20 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 4 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 4 है, क्योंकि प्लस में अगर वैल्यूज हो तो कहीं पे भी हो तो आंसर सेम ही आता है। वैसे यहाँ पे मैं 16 कर लेता हूँ,
थोड़ी बड़ी मैंने कर दी, मैंने समझाने के लिए छोटी छोटी रकमें रखी थी, वैसे नंबर्स रखे थे ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि अगर बड़ी कैलकुलेशन की जाए तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इसको एक्सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो कर लेगा। ये देखिए इसने कर लिया, इसने इसका स्क्वायर कर लिया और इसका स्क्वायर कर लिया और दोनों स्क्वायर को आपस में प्लस करके हमको यहाँ पे आंसर दे दिया। ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे लास्ट जो फंक्शन है वो कौन सा है, वो है सम एक्स एम वाई टू, सम एक्स एम वाई टू, जो कि है रेड कलर में है, जो कि है ये वाला सम एक्स एम वाई टू। तो हम कौन सा करते हैं, ये वाला फंक्शन करते हैं। चलो इसमें क्या होता है, अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसलिए बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सेम टू सेम। मैं क्या करूंगा, ये कर दिया और मैं इस बारी सम एक्स एम वाई टू वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, तो ये मैंने कर दिया एक्टिवेट। और मैंने क्या कर दिया, पहली वैल्यू यहाँ से ले ली और कॉमा करके दूसरी मैंने क्वांटिटी से ले ली। अब ये मेरा आ गया तो मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और मैंने कर दिया एंटर। तो यहाँ पे कितना मेरे पास आंसर आ गया, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास आंसर आया 4। और ये 4 कैसे आया मेरे पास, ये मेरे पास 4 यहाँ पे कैसे आया आंसर, जानने वाली बात तो वही है कि 4 कैसे आया। अब 4 यहाँ पे कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। इसने क्या किया, ये कैसे होता है ये वाला अब आप ध्यान दीजिएगा एक बार। ये वाला इस पे एक्चुअली में वर्क नहीं करेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट कर लेता हूँ। इसमें वर्क किया बट शायद थोड़ा गलत वर्क किया होगा। यहाँ पे ये वाला रखो क्वांटिटी का। अब यहाँ पे सपोज कीजिए ये मेरा एक टैब है, ये मेरा एक मर्ज के लिए, यहाँ पे ये रेट वाला टैब ये है और ये वाला मेरा क्वांटिटी वाला टैब है। ये रेट है, ये देखिए ये मेरे पास रेट है और यहाँ मेरे पास क्वांटिटी आ गई, जो कि मैं कुछ इसको इस टाइप से कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास रेट का आ गया, ये देखिए ये मेरे पास रेट आ गए, ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई, इनके दो दो कॉलम है। अब दो दो कॉलम मैंने क्यों लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सम जो ये वाला फंक्शन नहीं है ये इसी तरीके से ही मेरे पास काम करेगा। ये लास्ट वाला था। अब ये एरे एक्स है, एरे एक्स में मैंने क्या किया, ये वाला लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कॉमा और मैंने ये वाली रेंज ले ली। ठीक है जी, अब मैंने कर दिया एंटर। यहाँ पे मेरे पास क्या बता रहा है, ये मेरे पास बता रहा है 8। अब ये 8 कैसे आया, ये 8 कैसे आया अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे कितना था 4 2, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 4 और 2। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मेरा 2 और 4, मैंने क्या किया 2 4। अब ये इसने कैसे निकाला, अब ध्यान से देखिएगा इसने कैसे निकाला। ये यहाँ पे इसने नीचे 4 ही रहने दिया और यहाँ पे भी इसने नीचे 4 ही रहने दिया। अब इन दो वैल्यूज को इसने वैसे के वैसे नीचे निकाल दिया, इसको 4 को 4, यहाँ पे 4 को 4। ओ अब एक्चुअली में यहाँ पे मेरे पास सेम यहाँ पे आ रही है वैल्यू, बट इसने क्या किया, ये वाली वैल्यू इसने ट्रांसपोज कर दी यहाँ के लिए, और ये वाली वैल्यू जो होती है वो इसने ट्रांसपोज कर दी यहाँ के लिए। समझ आ गई आपको, तो यहाँ के लिए इसने कर दी ट्रांसपोज। अब इसने क्या किया, इसको आपस में बीच में माइनस कर दिया, 4 से 2 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2, और 2 से 4 को भी इसने आपस में माइनस कर दिया तो कितने आया 2। अब इसने क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया, ये आया 4, और यहाँ पे भी इसने क्या किया 2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आया 4, और 4 को आपस में कर दिया प्लस तो कितना आया यहाँ पे 8। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ा वैल्यू मेरे पास अलग होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ। अगर फिर से फंक्शन लगाता हूँ, ये लगाया मैंने क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे सेम ही आ रहा है, 8 ही आएगा इसका आंसर भी, क्योंकि पहले से लगा हुआ था, सॉरी 18 आ गया इसका आंसर।
ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर कितना है 18। अब ये 18 कैसे आया ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 4 और 5 और यहाँ पे कितना 6 और 3 और यहाँ पे क्या रखा इसने 6 और 3। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया और ये दूसरी ये रेट वाला आ गया, ये क्वांटिटी वाला आ गया। अब इसने क्या किया 4 को तो इसने 4 की 4 ही नीचे निकाला, यहाँ पे भी 3 को इसने यहाँ पे 3 का 3 नीचे निकाला इस फंक्शन में। अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को इसने यहाँ पे ले गया और 6 को इसने यहाँ पे ले गया। यहाँ पे ये शफल करता है, इस तरीके से इसने कर दिया। अब क्या कर दिया इसने 4 से 6 को इसने माइनस कर दिया, तो सिंपल सी बात है कितना आ गया 2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसने 5 से 3 को कर दिया, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आ गया 2। अरे फिर से यहाँ पे थोड़ा गलत आ गया, 2 2 4 4, तो यहाँ तो 8 आना चाहिए, यहाँ तो आंसर 8 आना चाहिए। मैंने रेंज सिलेक्ट गलती होगी क्या कुछ, सम एक्स एम वाई 2 ये कर दिया मैंने ये सिलेक्ट कर दी और कॉमा फिर ये सिलेक्ट कर दी। हाँ जी देखिए 8 आ गया इसका आंसर, क्योंकि 8 ही इसका आंसर आ रहा था। ये देखिए इसी तरीके से मैंने ये फंक्शन यहाँ पे ड्रैग कर लिया, तो इसी तरीके से इसने यहाँ पे ये वाली चीजें निकाल दी है। और आपको समझ आ गया होगा कि ये फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है। जो मैं इस ट्यूटोरियल में चीजें समझा रहा हूँ एक्चुअली इतनी डिटेल में आपको कहीं पे भी समझने में चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी डीपली कोई नहीं बताता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया होगा, अगर ये तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हो मेरे फेसबुक पेज पे तो लाइक कीजिए फेसबुक पेज विकास यूनिवर्सिटी का। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए विकास यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।